हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। इस क्लास में आप पढ़ेंगे कक्षा 7 के गणित का अभ्यास 3C। तो अभ्यास 3B। 3B का पहला प्रश्न यह है कि किसी कक्षा के 5 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 40, 50, 68, 70, 72 अंक प्राप्त किए। शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत सिंपल है। समांतर माध्य कैसे निकालेंगे? समांतर माध्य निकालने के लिए किसका समांतर माध्य निकालना है? कक्षा के 5 शिक्षार्थियों ने जो गणित की परीक्षा में जो नंबर प्राप्त किए ना, 5 बच्चों के नंबर है ये, इनका समांतर माध्य निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? इन पांचों को जोड़ देंगे। 40 प्लस 50 प्लस 68 प्लस 70 प्लस 72 और अपोन में लगा देंगे 5, क्योंकि टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5। कितने नंबर हैं? 5। 5 छात्रों के नंबर हैं। ठीक है, तो इसको प्लस कीजिए, कितना आएगा? चलिए प्लस करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 4, 7 या 21, 210 हो जाएंगे। और ये कितना हो गया? 90। तो कितने होंगे? 300। 300 बटे 5 कितना आ जाएगा? 60। तो समांतर माध्य कितना आ गया इनका? 60 आ जाएगा। यही आपका सही आंसर होगा। चलिए नोट कीजिए। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 2 में आपको ये दिया है कि किसी फैक्ट्री के 15 मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी क्रमशः 70, 110, 65, 80, 75, 85, 80, 76, 94, 100, 105, 110, 103, 81, 86 रुपए है। ये 15 मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी है, मतलब एक मजदूर इतने रुपए मजदूरी प्राप्त करता है, एक 110 प्राप्त करता है, इस तरह से 15 मजदूरों की है ये। मजदूरों की मजदूरी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य इसे ऐसे ही निकालेंगे जैसे हमने प्रश्न संख्या 1 में निकाला था। कैसे लिखेंगे? समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर इन सबका प्लस लिखेंगे। 70 प्लस 110 प्लस 65 प्लस 80 प्लस 75 प्लस 85 प्लस 80 प्लस 76 प्लस 94 प्लस 100 प्लस 105 प्लस 110 प्लस 103 प्लस 81 प्लस 86। इन सबका योग और अपवन में आ जाएगा टोटल नंबर। ठीक है, कितने नंबर है ये? टोटल 15। तो जब आप इनका योग करेंगे, जोड़ेंगे जब आप इनको, तो आप इनको जोड़ के देखना कॉपी में सबको, आपको मिलेगा 1320। अपॉन में क्या आ जाएगा? 15। चलिए 15 से भाग करके देखते हैं 1320 को, तो कितना आ जाएगा? 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, तो कितना आया? 2, 1 बचा 0। फिर से क्या आ जाएगा? 15 अट्ठे 120। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब इसको भाग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 88। और यही हमारा क्या होगा? समांतर माध्य। चलिए नोट कीजिए इसको, बहुत आसान है। सभी को जोड़ देना है और जितने नंबर है उससे भाग कर देना है। इस तरह से हमारा समांतर माध्य निकलेगा। प्रश्न संख्या 3 में आप देखिए, आपको दिया है कि नीचे दी गई सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर एक सारणी दी गई है, इन आंकड़ों का समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे? इस तरह से एक टेबल बना लेंगे। ठीक है, इस टेबल को आप इस तरह से बना लेंगे। एक कॉलम आप बना लेंगे हल, यहाँ आप लिख लेंगे हल। एक कॉलम बना लेंगे आप पद, जिसमें आप लिखेंगे पद। ठीक है, एक कॉलम आप बना लेंगे बारंबारता का, बारंबारता। ठीक है, और ये जो कॉलम है आपका पद वाला, इसको आप लिखेंगे x, और बारंबारता वाले कॉलम को आप लिखेंगे f। ठीक है, अब आप इन नंबरों को लिखना शुरू करेंगे।
पद जैसे आपका 4 है, बारंबारता कितनी है 3। उसके बाद पद आपका 6 है तो बारंबारता कितनी है 4। पद 8 है तो बारंबारता 2 है। इसके बाद पद आपका 10 है तो बारंबारता 2 है। पद 12 है तो बारंबारता 6 है। पद 14 है तो बारंबारता 8 है। तो इस तरह की आपकी ये टेबल बनकर आएगी। आप इस तरह से एक टेबल बना लेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक और कॉलम आपको ले लेना है योग का। यहाँ आप लिखेंगे योग। योग। अब आप देखिए, योग को कहीं कहीं पर नहीं, अक्सर आपको सिग्मा लिखा मिलेगा, इसको सिग्मा बोलेंगे, ठीक है। तो आप देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एफ एक्स करना है। एफ एक्स मतलब एक्स और एफ का गुना करना है। तो कराएंगे गुना, 4 तिया 12, 6 चौक 24, 8 दूनी 16, 10 दूनी 20, 12 छिक 72, 14 अट्ठे 112। ये कर लिया आपने, बहुत आसान है। इसके बाद आपको सिग्मा एफ निकालना है। सिग्मा एफ मतलब एफ का योग, इन सब का योग। 4 और 3 7 और 2 9 और 2 11, 11 और 6 कितने होते हैं 17, 17 और 8 25। तो ये कितना आ गया आपका 25 आ गया है, ठीक है। इसी तरह आपको सिग्मा एफ एक्स भी निकालना है। क्या निकालना है आपके पास, सिग्मा एफ एक्स। तो देखिए कैसे करेंगे, सिग्मा एफ एक्स मतलब इन सब का योग। जोड़िए इनको, 2 और 2 4 और 6 10 और 4 14, 15 16 का 6 हासिल लगा 1, 1 और 7 8 और 2 10, 1 11, 12 13 14 और 1 हासिल का 15 का 5 हासिल फिर लगा 1, 1 और 1 कितने हो गए 2। तो ये आपके कितने आ गए हैं 256। यहाँ से आप समांतर माध्य कैसे लिखेंगे, समांतर माध्य का फॉर्मूला जो होता है वो होता है सिग्मा एफ एक्स मतलब एफ एक्स का योग, ठीक है, अपॉन सिग्मा एफ मतलब एफ का योग। तो सिग्मा एफ एक्स कितना होगा 256 बटे, और सिग्मा एफ कितना है 25, इसका योग कितना है 25। अब 25 से भाग करके देखेंगे इसको 256 को, तो क्या आ जाएगा 25 एकम 25, कितना बचा 6 बचा, ठीक है। यहाँ 0 लगा के यहाँ पर हम पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है। या 6 बचा है ना, तो इस पे टेबल 6 हमने यहाँ से उतारा है, तो ये आएगा 25 0 0, ठीक है। कितना बचा 6, घटा के 6 बचा, यहाँ 0 लगा लेंगे और यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। अब क्या आएगा 25 दूनी 50 आ जाएगा यहाँ पर। अब कितना बचा 10, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है, एक 0 लगा देंगे। 25 चौका कितने हो जाएंगे 100 हो जाएंगे। तो आपका आंसर आया 10.24। आंसर क्या आया आपका 10.24। ये आपका क्या होगा समांतर माध्य। चलिए नोट कीजिए इसको। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 4 में दिया है कि शिक्षार्थियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में और दी है दूसरे कॉलम में बारंबारता। ये शिक्षार्थियों की ऊंचाई है और नीचे की साइड बारंबारताएं हैं, ठीक है। और लिखा है कि उपयुक्त आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमें ऐसे ही करना है जैसे हमने प्रश्न संख्या 3 में किया था। सबसे पहले हम एक टेबल बना लेंगे, ठीक है। टेबल जो हम बनाएंगे उसमें एक कॉलम हम बनाएंगे शिक्षार्थियों की ऊंचाई का। ऊपर हम लिखेंगे शिक्षार्थियों की ऊंचाई। ऊंचाई किस में लिखनी है सेंटीमीटर में।
और इसको हम x लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा एक कॉलम। और दूसरा बनाना है हमें बारंबारता का, ये हो जाएगा हमारा बारंबारता, और इसको हम क्या लेते हैं f। और अगला कॉलम होता है हमारा इनका गुणनफल दोनों का, fx, ठीक है। इसके बाद कितने कॉलम है हमारे? 10 कॉलम है, 10 लाइनें बनेंगी इसमें। 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक और होती है हमारी लास्ट वाली योग, जिसमें योग लिखते हैं हम, ठीक है। तो लिखना शुरू करेंगे। 140 ऊंचाई वाले कितने बच्चे हैं? 3 हैं। 147 4, 148 5, 149 6, 150 10, 151 7, 154 5, 158 4, 159 4, 160 2। अब क्या करेंगे? इनके गुना। 14 दूनी 28, 14 × 42 है तो 420 आ जाएगा। 140 गुना 3, 420 आ गया। 147 की 4 में करेंगे। 4 सत्ते 28 का 8, हासिल लगा 2, 4 चौक 16, 17 18 का 8, हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5, 588 आ गया। 148 की 5 में करेंगे। 5 8 40 की 0, हासिल लगा 4, 5 चौक 20 और 4 24 का 4, हासिल लगा 2, 5 एकम 5 और 2 7, 740। 6 की करेंगे 149 में। 6 नेम 54 का 4, हासिल लगा 5, 6 चौक 24 और 5 29 का 9, हासिल लगा 2, 6 एकम 6 और 2 8। 150 की 10 में करेंगे तो 1500 आ जाएगा। ये तो 10 में तो हो जाती है आसानी से। 151 की 7 से करेंगे। 7 एकम 7, 7 पंजे 35 का 5, हासिल लगा 3, 7 एकम 7 और 3 10, 1057 आ गया। 154 की 5 से। 5 चौक 20 की 0, हासिल लगा 2, 5 पंजे 25, 26 27 का 7, हासिल लगा 2, 5 एकम 5 और 2 7, 770 आ गया। 158 की 4 से करेंगे। 4 अट्ठे 32 का 2, हासिल लगा 3, 4 पंजे 20 और 3 23 का 3, हासिल लगा 2, 4 एकम 4 और 2 6, ठीक है। अब 159 की 4 से। 4 नेम 36 का 6, हासिल लगा 3, 4 पंजे 20 और 3 23 का 3, हासिल लगा 2, 4 एकम 4 और 2 6। गुना करनी है, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। 160 की 2 से करेंगे। 16 दूनी 32 होते हैं तो 320 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है? यहाँ आपको योग करना है। योग को कहीं कहीं पर सिग्मा लिखा होता है, अक्सर सिग्मा लिखा दिखाई देगा आपको इस तरह से, सिग्मा। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे? इसको सिग्मा एफ लिख सकते हैं। सिग्मा एफ कितना आएगा? एफ का योग 3 और 4 7 और 5 12, और 12 और 6 18, 18 और 10 28 और 7 35 और 5 40, 40 और 4 44 और 4 48 और 2 50। तो ये सिग्मा एफ तो आपका आ गया है 50। अब आप सिग्मा एफ एक्स भी निकालेंगे तो इसको थोड़ा ध्यान से जोड़ेंगे। साइड वाले नंबर जोड़ लेंगे पहले एक बार। 6 और 2 8 और 7 15 और 4 19, 19 और 8 कितने हो गए? 27। 27 का कितना होगा? 7 का, हासिल कितना लगेगा? 2। अब दूसरे नंबर जोड़ लो। 2 और 3 5 और 3 8, 8 और 7 15 और 5 20 और 9 29 और 4 33, 33 और 8 41, 42 43 और 2 हासिल के लगे हैं तो 45 हो गया। 45 का 5, और अब की बार हासिल है 4। तीसरा नंबर ले लो। 3 और 6 9, 9 और 6 15, 15 और 7 22 और 5 27, 27 और 8 35, 35 और 7 42, 42 और 5
47, 47 और 4 51, 51 में 4 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 55 का 5 और हासिल इस बार आ गया है 5। अब देखिए चौथा नंबर केवल 2 है, 1 और 1 कितने हो गए 2, 2 हो गए, 2 में 5 जोड़ दो कितना आ जाएगा 7। तो 7557 आपका क्या आया है सिग्मा fx। ठीक है, तो समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य का सूत्र होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f, मतलब इस लाइन का योग जमा इस बटे इस लाइन का योग, इस लाइन का योग बटे इस लाइन का योग, इस तरह से लिखना है आपको। सिग्मा fx कितना है, सिग्मा fx 7557, 7557 बटे में कितना है 50। चलिए इसको 50 से हम भाग करके देखते हैं। भाग करना सभी को आता है, 50 एकम 50, कितना बचा 5, 2 बचा, यहाँ से क्या उतार लिया 5। अब क्या आ जाएगा 50 पंजे 250, 5 बचा, यहाँ से क्या उतार लिया 7, 50 एकम 50, कितना बचा 7, यहाँ 0 लगा देंगे, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, 50 एकम 50, कितना बचा 20, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लगा देंगे, 50 चौका 200, कितना आ गया है 151.14। ये आपका क्या आएगा समांतर माध्य। ये आपका रफ वर्क है, आपको भाग करके भी देखना है, खुद से करना है आपको सारा प्रश्न सॉल्व, जोड़ के भी देखना है भाग करके भी देखना है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो इसी के साथ आपकी ये अभ्यास 3 भी समाप्त होती है और आपका ये चैप्टर भी समाप्त होता है। तो आपसे मिलते हैं फिर अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ।